को अपने मिशन और मिशन की प्लानिंग पर इतना भरोसा है कि इन्होंने पुलिस और सिस्टम को खुली चुनौती दी। जाकिर, ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं, कुछ ऐसा करने वाले हैं लोग जिससे पूरा देश हिल सकता है। That's for sure. राजकुमार से पूछताछ की जाए। संध्या राठी की निगाहों में ये जगह आ चुकी है। पैसे रखने के लिए ये जगह महफूज नहीं रह गई। हमारे इस मिशन के लिए हमें इन पैसों की सख्त जरूरत है। चलो पैसे निकाल। बड़े जाकिर, हम ये ऑपरेशन ग्रैंड कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरह के मिशन में दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली, मैन पावर, जो इन लोगों के पास में है। राजकुमार के लोग पुष्कर में घुस चुके हैं, जिसका जीता जागता नमूना आज हम देख चुके हैं। करेक्ट। और दूसरा, मनी पावर। इसे मिशन को कामयाब करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। करेक्ट। जो ये लोग पुष्कर में स्मगल करके लेकर आएंगे। पूरे शहर में नाकाबंदी और भी टाइट करवा दो। हर गली नुक्कड़ बस अड्डा सभी जगह पे। और लोगों को बोलो कि कोऑपरेट करें। उनके राशन की थैली भी अगर चेक करनी पड़े ना, कर देना। गॉट इट? गुड। यार आज सारे पुष्कर में चेकिंग चल रही है, जैसे कोई सुई ढूंढी जा रही है। ये लोग तो हर सामान खुलवा कर देख रहे हैं। यहाँ से गई तो पकड़ी जाऊंगी। नहीं, मुड़ने से कोई फायदा नहीं है। पीछे भी ऐसी ही चेकिंग हो रही होगी। पर यहाँ से निकलूं तो निकलूं कैसे? ये पैसे किसी भी कीमत पर इनके हाथ नहीं लगने चाहिए। राम नाम करते हैं, 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 राम नाम। रुकिए रुकिए रुकिए, तलाशी लेनी होगी आप लोग की। आप लोगों की आंखों के सामने तो जो होना था वो हो गया, और अब हम लोगों को इस तरह परेशान करके क्या मिल जाएगा आपको? हवलदार, जाने दो इनको। राम नाम करते हैं, 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 राम नाम, राम नाम करते हैं, राम नाम करते हैं, राम नाम, 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 राम नाम,
इस वक्त कौन है? कौन? ऐसा लगता है बहू थोड़ी नौकरानी हूँ इनके घर की। ये सारे कामों से बचने के लिए मुझे चाहिए खुद का घर, और खुद का घर उसके लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? घर खरीदने के लिए पैसे नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। फिर सास के पैसे किस दिन काम आते हैं? वैसे भी अगर सास मर जाती, संदूक तो यहीं छोड़ के जाती ना, कौन सा अपने साथ ऊपर ले जाती वो। वैसे माधुरी सही तो कह रही थी, आज नहीं तो कल मम्मी जी मुझे इसी को देने ही वाली। क्या फर्क पड़ता है कि कल की जगह मैं आज ही ले लूं। अरे वाह, इतने सारे जीवन, इनको बेच के तो मेरे घर का डाउन पेमेंट हो जाएगा। छवि, मम्मी जी ने अगर देख लिया तो हाथ में बैग देके घर से बाहर भेज देंगी। वैसे भी बाबू से कम थोड़ी है ये। भाभो, बाबा साहब, विक्रम जी, दुकान पे कोई काम था तो मारी को बुला लेते, मैं चली आती। नहीं प्रेमा, आज दुकान का नहीं घर का काम है, इसलिए हम तीनों साथ आए। जाकर सामान बांध ले और चल हमारे साथ। भाभो, वो मारी से कोई गलती हो गई है कि मारी को यहाँ से क्यों निकाल रही है? नहीं प्रेमा, मैं थारे को घर से ना निकालने के लिए आई हूँ, बल्कि थारे को घर ले जाने के लिए आई हूँ। उसी घर में तू रहेगी। जाकर सामान बांध ले। मैं इनके बीच वहाँ कैसे रह सकती हूँ? अगले 6 दिन में तो ऑपरेशन ग्रहण का काम निपटाना है। भाभो, लेकिन अभी हम छोरा, मारे को पता है मैं क्या कह रही हूँ। जा प्रेमा, जाकर सामान बांध ले। बाबू, मारे को थोड़ा वक्त दीजिए। तू यहाँ को नहीं मानेगी, चल मैं ही बांध लेती हूँ। बाबू, मैं आपके मान का सम्मान करती हूँ, पर बाबू मैं तब तक आपके घर नहीं जा सकती जब तक कि परिवार के अन्य सदस्य मारे को अपने दिल में जगह ना देते, अपने परिवार में जगह ना देते। तब तक बाबू मारे को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। प्रेमा, जगह बनती को नहीं, बनानी पड़े। और बकाया करे है ना कि ब्रह्मा जी भी ना एक साथ सबने खुश को नहीं कर सके। मैं मीना ने दिखाना चाहूं कि तुम दोनों आपस में रहकर कितना खुश हो। मीना तो यहाँ घर से ना निकलेगी, उसे तो निकालना पड़ेगा। चल
सामान भाभो वो मैं ये कह रही थी कि मारी को बस थोड़ा सा वक्त और दे दें बस। तू यहाँ को नहीं मानेगी। रे मारा राम जी हट। भाभो वो राइट भाभो भाभो मारी को थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं हट एक कान। भाभो हमारी बात को समझने की कोशिश करें। रे मैं सारी बात समझू हूँ। रहेगी ना तो सारे को भी मजवा शांति से। ले रे छोरा ले जे बंद कर तू। अरे तू रहने दे या दे विक्रम ने। विक्रम बंद कर ले सामान ले। और जे आश्रम का सामान ना संभला देंगे आश्रम ने। चल घर चल। रे जरा तेज तेज चल। रे महाराज चल। रे राम अरे राम चल बंद कर ले। आ जाए चल आ छोरा। रे मारा राम जी आ जा। अरे आज से तो इसने आपनो ही घर समझ जो थारो ही घर है। चलो बढ़िया ही हुए कि बिरनी के घर आने की जो धान बिखेरने की रस्म होवे ना वो कम से कम पूरी होगी। आजा चल। अठी ने बैठ जा। इमली बीननी जा आरती की थाली लेकर आ। घर में बीननी आई है तो रीति रिवाज के सारे शगुन पूरे करूंगी। और ध्यान रहे चांदी को सिक्को भी लेकर आए। जी भाभो। मेरा पैसों का बैग। भाभो भाभो बाबा साहब ये आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या हुए अच्छा? थारे को थारी भावों पर भरोसा ना रहा जो दुकान का काम काज छोड़कर घर पहुंच गए पंचायती करने के लिए? जा थारो काम कर। सूरज मैंने और थारी भाभों ने ये निर्णय लिया है कि प्रेमा अठे इस घर में रहेगी। ना बाबा साहब भाभो माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपके साथ इस फैसले में ना हूं। भाभो मीनाक्षी जैसे भी है इस घर परिवार की बहू है। विक्रम की बींदनी है। इसी अधिकार से इस घर में रह रही है। फिर ये प्रेमा क्यों बाबू? तलाक के कागजात फाड़ देने सो या अपने पर मिट्टी का तेल गेर करके नौटंकी करने से ना कोई रिश्ता ना जुड़े है छोरा। वे अगर मीना जिद कर बैठी है ना कि मैं दस्तखत ना करूंगी तो भले ही ना करे, बैठी रहे घर के किसी कोने में। ना जे घर इसका है और ना ही मारो छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा है इस ड्रामे को कैसे रोकूं। खुल के कुछ कह भी तो नहीं सकती। बाबू इसे अपनी बहू बनाने से पहले इसके देगाने के पति को भूल गई कि अरे ये किसी की पत्नी होते हुए दूसरे की पत्नी कैसे बन सके है? के सही के गलत हमें ना सिखा बींदनी। प्रेमा ने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए हैं और वकील देगाना जाके उस आदमी के भी दस्तखत करवा के ले आएगा। बाबू आरती की थाली ले। हाँ बाबू तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ अपनी माँ को। मेरी माँ जिसने आज तक धर्म न्याय रिश्ते नाते सबको हमेशा ऊपर रखा, वो आज ऐसे कैसे कर सकती है?
ना बाबू, तो इस गलत काम में विक्रम और बाबा साहब का साथ कैसे दे सकती है? बाबू, कम से कम हमारी भावनाओं की कदर तो कर। पूरा घर मीनाक्षी के साथ है। मैं ना बदली हूँ छोरा, थारी नजरा बदली है। ते तुम सब एक माँ के कालजे में झांक कर ना देख सको, मैं मारे छोरे ने तिल तिल मरतबा ना देख सको। रे मारे लिए सबसे बढ़कर मारे घर परिवार की खुशी है। मैं पहले भी न्याय करती थी, आज भी न्याय करती आई हूँ। बात कहावत है ना कि कभी कभी घाव ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़े। मैं काल भी रिश्ता जोड़ रही थी, आज भी रिश्ता जोड़ रही हूँ। बाबू, रे लक्ष्मण, बीरनी को सामान ना कमरा में रख दे। जरा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा। ना ना, लक्ष्मण लेकर जाए। रुक लक्ष्मण, बस बाबू, बहुत हो गया। अगर आप इस औरत को हमारे सर पे जबरदस्ती मरोगी ना, हमारी आंखों के सामने इस घर में रखोगी, तो मैं भी चुप न बैठूंगी। मैं बिल्कुल ना सहूंगी और मैं ये सामान को जला दूंगी। मेरा पैसों का थैला, कहीं पागल मीना उसे कुछ कर ना दे, मेरी पूरी पोल खुल जाएगी। तू बनने की मारी सौतन, बन के दिखा तू, बन के दिखा, सारा सामान जला दूंगी मैं सारा। रुक मीना जी, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा मत कीजिए, दीजिए। क्या हो रहा है? छोड़ उसको, छोड़। मीना जी, हमारा सामान मारे को दे दीजिए। अच्छा, चुप कर नौटंकी बात। मैं थारा सामान छीन रही हूँ तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? तूने हमारा पति, हमारा घर, हमारी जिंदगी सब छीन रही है। मुझे कितना बुरा लग रहा होगा, सोचा तूने कभी? सोचा? ये सारा सामान मैं जला दूंगी। छोड़ इसको, छोड़। रुक मीना, मेरा घर अपना सामान दे मुझे। रे मीना, छोड़। मैं ना छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी बाबा। अब ये सामान ना मैं हमारी अलमारी में रखूं। देखो किसकी हिम्मत पड़े हमारी अलमारी से निकालने की। बाबू वो दीजिए, मैं इसे रख देती हूँ। ना, तू को नहीं जाने इस लुगाई ने, जे कोई भी काउंट करे बिना ना मन ही को नहीं। देखूं मैं कि हमारी अलमारी में से कहिया निकाले। ऑपरेशन ग्रहण का सारा पैसा इसी बैग में है। मुझे कैसे भी करके ये बैग निकालना ही होगा। संध्या, पूरे देश के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए मैंने, लेकिन ये स्केच किसी भी चेहरे से मैच नहीं कर रहा है।
या जिस तरह से ये औरत हमारे सामने आकर सीढ़ी पहुंचा कर गई है, इससे साफ जाहिर होता है ये कोई मामूली आतंकवादी नहीं है। सबसे अजीब बात यह कि हमारे पास इस आतंकवादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अजीब पहेली बनकर रह गई है। इसे सुलझाने के लिए ना एक रास्ता है।